ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हम लगातार आपको जो सरकार की नई ईवी पॉलिसी है उसके बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि क्या कुछ फर्क होने पड़ने वाला है दिल्ली वालों के ऊपर। और चूंकि एक बड़ा धड़ा, एक बड़ी संख्या है ड्राइवर्स की जो दिल्ली के अंदर दिल्ली शहर को चलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। और आपको एक टैक्सी याद होगी जो ग्रामीण सेवा के नाम से जानी जाती है। उस टैक्सी की शुरुआत जैसे हुई वैसे ही वो टैक्सी अब जो है खत्म की कगार पर भी खड़ी है। और सबसे बड़ा सवाल ये था ईवी पॉलिसी के अंदर कि क्या जो ग्रामीण सेवा के लिए जो टैक्सियां चलाई गई थी अधिकतर दिल्ली वालों को कम रियायती दरों में फायदा पहुंचाने के लिए, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, बुराड़ी हो गया, इसके अलावा तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर ये वाहन चलते हैं, कहीं पर अवैध रूप से चलते हुए नजर पाए जाएंगे तो कहीं पर जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उनको जब्त कर लेती है। तो आज हम आपको ये बताने के लिए आगे जो ये ग्रामीण सेवा चालू हुई थी उसके साथ आखिरकार सरकार के लिए क्या पॉलिसी है, सरकार के पास उन 6000 जो व्हीकल्स हैं उनके लिए क्या पॉलिसी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ही इसको शुरू किया था। शिलान्यास के समय ये वाहन शुरू हुए थे। उनके लिए सरकार के पास क्या पॉलिसी है, क्या कुछ जो है 6000 जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो 6000 ये वाहन हैं, इनके साथ दिल्ली सरकार के पास क्या योजना है, ये मैं आपको पूरे इस खबर में बताऊंगा। खबर में अंत तक जरूर जुड़े रहें और आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे आप लोग जो हैं अपना जो वाहन है जो आप चला रहे थे, आपको 10-15 साल उसको चलाते चलाते हो गया होगा और जब आप अब उसकी समय सीमा खत्म हो रही है चूंकि, तो आप उसको कैसे इलेक्ट्रिक में चेंज करवा सकते हैं। आज ऑटो के अलावा जो ये ग्रामीण सेवा है उन पर विशेष रूप से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके पास क्या कुछ रास्ते हैं जिनसे आप समाधान पा सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसके मुताबिक दिल्ली के अंदर जितने भी डीजल बसें चल रही थी उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था दिल्ली के पॉल्यूशन आबो हवा को देखते हुए। तो उस वक्त की जो शीला सरकार थी उन्होंने ये फैसला किया कि दिल्ली वालों को चूंकि रियायती दरों पर उनको टैक्सियां सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है, तो दिल्ली सरकार ने इस बिहार पर जो है इस विशेष ग्रामीण सेवा वाहन की शुरुआत की। उस वक्त लगभग 6000 वाहनों को लाइसेंस दिए गए, परमिट दिए गए दिल्ली सरकार की ओर से। और इन 6000 वाहनों में बाद में कभी नई गाड़ी नहीं आए, वो जो पहली बार जारी किए गए वही जारी रहे। 6000 वाहन लगभग इनकी संख्या जो है बताई गई है और शीला दीक्षित सरकार ने इसको शुरू किया था। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जो हैं इन वाहनों को तमाम ऑटो, बाइक्स, इनके लिए तो पॉलिसी एक तरह से बनने के लिए चर्चा में आई कि इनके लिए पॉलिसी ये बनेगी कि लोग इलेक्ट्रिक में चेंज कर सकते हैं और आसानी से चेंज कर सकते हैं। परंतु ग्रामीण सेवा वाहन के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, वो आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक प्रतिबंध है। उनके लिए प्रतिबंध ये है कि कोरोना काल में अधिकतर वाहनों के ऊपर जो है चालान कटे हुए हैं। लगभग 6000 जितने भी वाहन हैं इनमें से ज्यादातर वाहनों के ऊपर जो है चालान कटे हुए हैं कोरोना काल में और इनके ऊपर लगभग 50 से 80 हजार रुपए तक का जुर्माना पेंडिंग है इनके ऊपर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटे थे कोरोना काल में। कभी लोग अधिकतर यात्री बिठा लेते थे उसमें और तमाम जो थे, दिल्ली पुलिस ने जो भी नियमावली देखी होगी उसके हिसाब से इनके चालान काट रखे हैं। और इन चालानों की संख्या जो अमाउंट के रूप में बताई गई है लगभग एक एक वाहन पर 50 से 80 हजार रुपए तक आकी गई है। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये ईवी में चेंज कैसे होंगे। तो इसको लेकर जो ग्रामीण सेवा वाहन के जो संचालन करता है, जो उसके रख रखाव करते हैं और इसके अलावा जो इसके संगठन बने हुए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। उनसे ये अनुरोध किया कि दिल्ली सरकार कुछ ऐसी नियमावली लेके आए जिसके माध्यम से जो है हमारे इन वाहनों को राहत दी जाए। परिवहन नियम के मुताबिक जब तक ये चालान नहीं भरे जाएंगे, जब तक उन 6000 वाहनों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेखा सरकार के समय ही इसको उठाया गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तो उस वक्त भी एक योजना बनाई गई इसमें कि इन ग्रामीण वाहनों को जो सेवा के वाहन हैं इनको इलेक्ट्रिक में चेंज किया जाएगा। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि 6000 वाहनों में से सिर्फ और सिर्फ एक वाहन को ही इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया गया। बाकी कोई भी वाहन इलेक्ट्रिक में परिवर्तित नहीं हो पाए क्योंकि शायद सरकार की वैसी मंशा नहीं रही होगी या कोई फंड का एक विषय होगा। क्योंकि सभी ड्राइवर्स के जो संघ हैं वो ये मांग कर रहे थे कि इन फंडों को या तो आधा कर दिया जाए या इनको पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाए, क्योंकि
हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम इसको भी भरें और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक में जो पैसा परिवर्तित करवाने में जो पैसा लगता है 1-1.5 लाख रुपए, वो भी जमा करें। तो अब ये लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो ये पूरा इलेक्ट्रिक वाहन नीति है, इसमें ग्रामीण सेवा वाहन को भी शामिल किया जाए और इन 6000 वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने के लिए सरकार की ओर से इनको राहत दी जाए, जिससे कि उनका रोजगार ना छीने। और आज भी दर्शकों बुराड़ी जैसे क्षेत्रों में लगभग 15-20 रुपए में ही ये लोग, जिस तरीके से इनकी किराया था आज भी जो है 15-20 रुपए में ही ये लोग अप डाउन करवाते हैं जो यात्री होते हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये इलेक्ट्रिक में परिवर्तित हो जाता तो लोगों को और बड़ा फायदा मिलने वाला है, विशेषकर जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं। अब देखना ये होगा दर्शकों कि सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि 6000 ड्राइवरों का सवाल है और रोजगार की स्थिति भी है उनकी। और इसके अलावा अगर ये वाहन इलेक्ट्रिक में चेंज हो जाते हैं तो बड़ा एक रिफॉर्म जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आएगा और कहीं ना कहीं पोल्यूशन की जो कंप्लेन आती है ग्रामीण क्षेत्रों से, उसमें भी शायद कमी आएगी, क्योंकि ये वाहन अब लगभग 6000 के जो वाहन है लगभग अपने अंतिम कगार पर ये खड़े हैं, इनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है एक तरीके से। अब देखना ये होगा कि रेखा सरकार क्या फैसला लेती है, क्या इसके लिए सोल्यूशन निकल पाता है। हमने आपको तमाम अपडेट दे दिए कि अगर आपको अपना वाहन इलेक्ट्रिक में चेंज करवाना है तो पहले आपको कोरोना काल में जो भी आपका चालान कटा था वो भरना पड़ेगा परिवहन नियम के मुताबिक। उसके बाद आप ही जो है अपना वाहन इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करवा सकते हैं। और सरकार अगर कोई ईवी पॉलिसी में इस तरह का नियम लेकर आती है तो वो भी हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। आपका कोई सवाल हो कमेंट अवश्य करिएगा। मैं विजय ठाकुर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।